सॉरी, ये आज फिर रिकॉर्डिंग पहले मैं भूल गया हूँ। दोबारा इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं जस्ट विद इन मिनट। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन दो चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट ट्रेंड है, सेकंड लाइन है। ट्रेंड से मतलब रुझान, किसी भी चीज का। लाइन मतलब ऐसी लाइन जो किसी के रुझान को वाजे करे, उसको लाइन कहते हैं। अब हमारे पास तीन तरह के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवे ट्रेंड। अप ट्रेंड के अंदर मार्केट एक नया हाई लगाते हुए बाय साइड या ऊपर की जानिब जा रही होगी। आपसे ही हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि ये हमारा अप ट्रेंड ही होगा। इसके जो आप से मुराद ऊपर वाला ट्रेंड से रुझान, ऊपर का रुझान। डाउन ट्रेंड के अंदर, डाउन से हमें कंफर्मेशन मिल रही है कि आप ट्रेंड के अंदर हम जो अपनी ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे, उसको अपने लास्ट एट लीस्ट मिनिमम 2 से 3 लोज को हम मार्क करेंगे। दोबारा फिर मार्केट जैसे ही इस लाइन के ऊपर आती रहेगी, ये लाइन एज अ रेजिस्टेंस वर्क, सॉरी, एज अ सपोर्ट वर्क करेगी अप ट्रेंड के अंदर। और जब तक ये ब्रेक नहीं होती, हम हर एंट्री से, हर पॉइंट से मार्केट के अंदर एंटर हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है डाउन ट्रेंड। डाउन से कंफर्म हो रहा है कि डाउन, नीचे ट्रेंड, रुझान, नीचे का रुझान। जैसे ही मार्केट के अंदर सेलिंग या नीचे का रुझान स्टार्ट होगा, तो हम एट लीस्ट मिनिमम 2 और 3 मार्केट के हाइस, लास्ट हाइस जो है उसको मार्क कर कर जो लाइन लगाएंगे, वो हमारी ट्रेंड लाइन कहलाएगी। थर्ड नंबर पर साइडवे ट्रेंड, कि मार्केट एक एरिया के अंदर कभी एक ऊपर नीचे, इसके अंदर हम दोनों साइडों पर ट्रेंड लाइन लगा देते हैं, तो हमें ऊपर नीचे से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। या फिर हम वेट करेंगे कि कहीं पर मार्केट इस लाइन का ब्रेकआउट दे, दोबारा फिर इसकी यहाँ से ऐसे रिटेस्टिंग करें, और फिर हम इसके अंदर एंटर हो। इस तरीके से हम इन लाइनों से फायदा उठा सकते हैं जिस साइड भी ब्रेकआउट हो। अब हम लाइव मार्केट के ऊपर जाकर देखते हैं कि हमें ट्रेंड किस तरीके से फाइंड आउट, ट्रेंड लाइन हमें कैसे मार्क करनी है, ट्रेंड लाइन हमें क्या बेनिफिट। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले काफी टाइम से, तकरीबन 1.5 2 हफ्ते से, 2 हफ्ते से भी ऊपर हो गया, बल्कि 3 हफ्ते से गोल्ड के अंदर बाय का ट्रेंड चल रहा है। अभी हम मार्क भी करते हैं इसको, बाय के ट्रेंड को, H1 के अंदर। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ट्रेंड को बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में आप फाइंड करेंगे तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप स्विंग ट्रेडर्स हैं, आप डे ट्रेडर हैं, तो आप H4 के अंदर, बल्कि हम H4 के अंदर ही ट्रेंड निकालते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, उतना जिसके अंदर आपको ट्रेंड फाइंड करेंगे, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग आपको ट्रेड्स मिलेगी। अब ये H4 का हमारे पास चार्ट ओपन है, और इसके अंदर, इनको बल्कि डिलीट करते हैं ताकि हमारा ट्रेंड है। इसके अंदर हम मिनिमम 3 लोज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लो क्योंकि प्रॉपर हमें नहीं मिल रहे। गोल्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, और ये गलत ट्रेंड बन रहा है यहाँ से। गोल्ड का असल ट्रेंड ये है। अब ट्रेंड लाइन को कुछ लोग बॉडी के ऊपर मार्क करते हैं, कुछ विक्स के ऊपर। लेकिन बेस्ट क्या है, बैक्स जो ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन है, अगर आप विक्स किससे फाइंड करोगे, वो मार्क करेंगे विक्स से के ऊपर। ट्रेंड लाइन को मार्क करने का क्या फायदा है, क्योंकि असल जो मार्केट के शेडो है, विक्स हैं, ये रियल पॉइंट, रिजेक्शन पॉइंट आपको बता रही होती है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन हुई। अब इस तरीके से हम ट्रेंड मार्क कर सकते हैं। ये हमारे पास H4 का ट्रेंड आ गया, और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है 3320 से,
आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था 16-15 से। यहां से हमने, आप लोगों ने शायद देखा भी हो, हमारा H4 का चार्ट था यहाँ पर, वो हमने ऐसे बनाया हुआ था शायद। उसका क्लियर ब्रेकआउट हुआ था हमारे पास। ब्रेकआउट होने के बाद, उसकी स्वीपिंग के बाद हमने फाइंड किया था कि गोल्ड यहाँ से बाय जाएगा, और गोल्ड बड़ा मजे का यहाँ से बाय गया भी था। आप लोगों ने देखा होगा 3316 से 3442 तक का हमारा टारगेट था, और गोल्ड ने ये यहाँ तक कंप्लीट भी किया था हमारा 3400, ये यहाँ तक हमारा टारगेट था। लेकिन ये ट्रेंड देखें, ट्रेंड भी वहीं तक है ट्रेंड के साथ। लेकिन इसके बाद गोल्ड के अंदर मजीद स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। इसके अंदर फिर हम मजीद यहां से ट्रेंड को ऐसे भी कर सकते हैं मार्क, ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेंड लाइन। अगर मार्केट जब तक इसको रेस्पेक्ट दे रही है तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन बेस्ट है। जब मार्केट इसको रेस्पेक्ट देना छोड़े और साथ ही हमें कोई इस तरीके का कोई बाय डिमांड जोन मिले, तो हम वहां से एंट्री हासिल कर सकते हैं। यह है H4। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि हमें ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करनी है, कहां पर। ये आ गया जी हमारे पास H1, और ये H1 के ऊपर भी सेम पॉइंट्स हैं, वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रही है इसी के अंदर। अब इसके अंदर ये हो गया हमारे पास बाय के अंदर। हम बैक साइड पर जाते हैं, कोई हमें सेल ट्रेंड के अंदर भी लाइनें मिले, ये मिल चुकी है बल्कि हमने पहले लगाई भी है। ये था हमारे पास यहाँ पर सेल ट्रेंड, और सेल ट्रेंड के ब्रेक होते ही आप लोग H1 है ये, वैसे H4 के ऊपर लाइन लगाइए, लेकिन H1 में भी आप लोगों को मैं क्लियर दिखाता हूँ। ये पहले सेल ट्रेंड था, मार्केट बड़ा फॉलो करती है इन लाइनों को। अब ये सेल ट्रेंड कंप्लीट, अब इस जगह से मार्केट के अंदर ब्रेकआउट होता है, इस जगह से। यहां पर गोल्ड दोबारा रीटेस्टिंग करता है। गोल्ड की रीटेस्टिंग मतलब लो वॉल्यूम की वजह से कंप्लीट नहीं होती, गोल्ड दोबारा रीटेस्टिंग के लिए जाता है। जैसे ही सेम ट्रेंड लाइन, वो ही लाइन है जो पहले सेल के अंदर थी, इससे हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग मिलती है, और साथ में सपोर्ट के ऊपर आप लोग एक चीज देखिएगा। आप लोगों को एक चीज पहले मैंने बताई है परसों, एवरी सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट। अब ये एवरी रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट, एवरी, ये हमारे पास पहले रेजिस्टेंस का वर्क कर रही थी सेल ट्रेंड के अंदर, ट्रेंड लाइन। जैसे ही ये यहां पर ब्रेक हुई, तो ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है। अब ये देखें, इसी पॉइंट से मार्केट दोबारा इनवर्स क्लोजिंग दी, और उसमें गई दोबारा, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई और हमें ये कैंडल इनगल्फिंग मिली। ये कैंडल इनगल्फिंग के ऊपर ही ले जाते हैं इसको। अब ये जैसे ही इनगल्फिंग हमें मिली स्पोर्ट के ऊपर, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर पढ़ा है कि अगर हमें स्पोर्ट के ऊपर इनगल्फिंग कैंडल मिले तो हमें बाय की कंफर्मेशन मिलती है। और यहां से कितना स्ट्रॉन्ग बाय गया है, उसके बाद ये पॉइंट नहीं गोल्ड ने टच किया। अब बाय ट्रेंड की, एक ट्रेंड की खासियत क्या है, मजबूत ट्रेंड होने की निशानी क्या है? मजबूत ट्रेंड होने की निशानी ये है कि उसका लास्ट लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब ये इसका फर्स्ट लो है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद ये इसका लो है, ये लो अभी तक देखें मार्केट के अंदर ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद ये इसका लो है, दोबारा मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद फिर इसका एक ये लो है, ये ब्रेक नहीं हुआ। फिर एक ये लो है, ये ब्रेक नहीं हुआ। फिर एक ये लो है, ये ब्रेक नहीं हुआ।
अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। एक चीज अपने माइंड में याद कर लें, माइंड में बिठा लें, हमेशा वो ट्रेंड कंप्लीट तौर पर स्ट्रांग होगा हमारे लिए जब तक उसके लो स्वीप नहीं होंगे। उसके लो से ऊपर ही मार्केट रिटर्न होती रहेगी, 50%, 70% से 80% से 30-40% से। जैसे ही मार्केट रिवर्स होती रहेगी तो ये, अगर 50% से अबव, 50% से रिजेक्शन लेता है गोल्ड अपने ट्रेंड के अंदर, तो उसकी ज्यादा मजबूत होने की निशानी है। अदरवाइज जहां से भी रिटर्न हो, लेकिन लास्ट लो स्वीप नहीं होना चाहिए। अब ये वाला लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ। अब ये वाला लो, हालांकि ये छोटा सा लो लगा था, ये भी स्वीप नहीं हुआ। उसके बाद ये लो लगा, ये स्वीप नहीं हुआ, इसको रिटेस्ट किया। अब ये देखिए, ये है गोल्ड। अब एक चीज आप लोगों को मैंने अभी बाय का एक ट्रेंड बनाकर दिखाया था, यहाँ पे बना लेते हैं उसको। ट्रेंड वो होता है कि एक हाई लगाए मार्केट, एक लो लगाए, एक हाई लगाए, एक लो लगाए। मतलब उसका जो लास्ट लो है वो लास्ट हाई को ब्रेक करे। सॉरी, इसका जो लास्ट लो है प्रीवियस लो को उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये लो है तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब ये लाइव मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाय, इसके अंदर हम आप लोगों को मार्किंग करके दिखाता हूं मैं आपको। जहां से मैंने ये लाइन लगाना स्टार्ट की थी, वहीं से हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रेंड को। ये एक हाई लगा, ये एक लो लगा, ये हाई लगा, वैसे ये भी एक लो है, ये भी दोबारा स्वीप नहीं हुआ। ये हाई लगा, ये लो लगा, ये हर बार हाई तो ब्रेक हो रहा है, लेकिन हर बार लो ब्रेक नहीं हो रहा। हर बार लो ब्रेक नहीं हो रहा। ये चीज, अब कितना प्यारा ट्रेंड है। अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रीन बड़ी करके आप लोगों को दिखाऊं, इसके अंदर कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक। और ये किस डेट की बात है? 22 अगस्त से लेकर आज तक 12 से 13 दिन हो चुके हैं। गोल्ड ने अभी तक अपना कोई भी लो स्वीप नहीं किया बाय ट्रेंड में। जैसे ही इसका लो स्वीप नहीं हुआ, तो हमें जब तक ये लो स्वीप नहीं होता, अब ट्रेंड लाइन की निशानी क्या है? जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, यहां पर हम मजीद बताते हैं कि जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो इस तरीके से, बल्कि उसके ऊपर ही मार्क करते हैं इसको। अब ये था हमारे पास एक ट्रेंड। अब जब तक मार्केट इस ट्रेंड के ऊपर है हमें बाय ही करना है। जाहिर सी बात है मार्केट ने कभी तो सेल आना है। जब भी मार्केट के अंदर ये चीज ब्रेक हो, लास्ट लो, दोबारा मार्केट इसी ही लाइन को टेस्ट करे। जब यहां पर टेस्ट करेगी, और हमें यहां पर एक और चीज देखनी है कि हमारा यहां पर कोई सेल जोन भी पड़ा हो। अगर इस पॉइंट पर हमें सेल जोन भी मिल जाता है, तो हम यहां से सेल के अंदर एंटर होंगे और एक अच्छा टारगेट प्लेस कर सकते हैं। फिर मार्केट ने इस लो को ब्रेक करना। एक और चीज, हम अक्सर क्या करते हैं कि इसके ब्रेक होने के बाद यहीं से एंटर होना स्टार्ट, अगर यहां पर हमें सेलिंग पॉइंट नहीं है, कोई कोई कंफर्मेशन, हमें एंट्री, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। कभी भी मार्केट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर के ऊपर एंट्री नहीं लेनी चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए। चेंज ऑफ करेक्टर ट्रेंड की स्टार्टिंग होती है, फेक हो सकता है। अब जब तक ये ट्रेंड दोबारा यहां से, हमें नहीं लगता ये रिवर्स नहीं आता, यहां से कोई कंफर्मेशन कैंडल क्लोज नहीं करता, जब तक ये यहां पर ये अपने दूसरे लो को, ये तो फर्स्ट लो ब्रेक हुआ,
इस लो को जब ये यहां पर ब्रेक करेगा, इस पहला लो ये ब्रेक हुआ, फिर सॉरी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, फिर इसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर के नीचे क्लोजिंग दे, तो फिर हमें सेल करना चाहिए। फिर भी मार्केट के ऊपर हम वेट करेंगे, अगर यहीं से सेलिंग हम करने की कोशिश करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि मिनिमम स्टॉप लॉस के साथ मार्केट के अंदर एंटर हो। अगर मार्केट रिवर्स जाती है तो हम यहाँ से एंटर होंगे। और यहाँ अभी आज और कल के अंदर गोल्ड की पोजीशन कुछ इस तरीके से हुई पड़ी है। गोल्ड अपने स्ट्रॉन्ग बाय के अंदर है, हम बाय के अंदर बैठे हैं। पिछला पूरा वीक हमने कंप्लीट बाय के सिग्नल सेटअप दिए, अच्छे सेटअप गए। कल हमने बाय का सेटअप दिया, गोल्ड ने जस्ट उसको स्वीप किया और हमारा टीपी हिट कर दिया। आज हमने बाय का सिग्नल दिया विद टारगेट 3420, ओ सॉरी 3520, अभी कंप्लीट हो भी चुका है। अभी 3520 का टारगेट था, लेकिन हमारा जस्ट एसएल को स्वीप किया। क्योंकि गोल्ड का अग्रेसिव मूव है, इसलिए हमने एसएल आज ग्रो नहीं करवाया। हमें लगा कि पॉसिबल है अगर यहां से चेंज ऑफ करेक्टर होता है तो हमारे स्टूडेंट फंसे ना। एक चीज सब लोगों ने कोशिश करनी है, ये जो चीज दिन चल रहे हैं अभी, फ्राइडे को एनएफपी है, 11 सितंबर को सीपीआई है, और 17 सितंबर को एफओएमसी है। और गोल्ड, क्योंकि हमेशा मार्केट आपको कुछ अर्सा प्रॉफिट देती है, अगर आप वाकई ट्रेडर है तो आपको हमेशा प्रॉफिट देती है। अब पिछले दिनों कुछ लोगों ने, कुछ जहाजों ने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर मूव कर रही थी ऐसे, तो वो ऊपर से सेल नीचे से बाय कर रहे थे। मार्केट हर टाइम प्रॉफिट नहीं देती, अब मार्केट को वो प्रॉफिट रिकवरी करनी है। आप लोगों ने किसी भी ट्रेड बाय या सेल के अंदर स्टक नहीं होना, मतलब लॉस के अंदर 50 पिप्स से ऊपर होल्डिंग नहीं करनी। आज भी अगर कोई लॉस सेल के अंदर फंसा है, क्योंकि गोल्ड नीचे 3470 से उठा है, 550-60 पिप्स इस टाइम तक बाय जा चुका है। अब जाहिर सी बात है 80 से भी कोई सेल में स्टॉक होता है, 90 से होता है, 3500 पूरे से होता है, तो वो कैसे उसका अकाउंट बच सकता है। तो कोशिश करनी है विद आउट एसएल। मैंने वॉइस भी की थी अपनी प्रीमियम में, लोगों को बताया भी है कि कोई भी किसी भी ट्रेड के अंदर एसएल हो जाए कोई मसला नहीं है। अभी क्योंकि मेरा कल 30 मिनट से स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद टीपी, मार्केट है कुछ भी कर सकती है, मैं सुकून से बैठा हूं, मेरे अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। आज 30 पिप्स, 35 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, मेरे अकाउंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं सुकून से बैठा हूं। अगर 300-400 पिप्स का स्टॉप लॉस अगर मुझे होगा तो अकाउंट को फर्क भी पड़ेगा, मेरी नींदें भी खराब होंगी, मेरी तबीयत भी खराब होगी, हर चीज होगी। कोशिश करनी है कि मार्केट के अंदर फंसना नहीं है। मार्केट के अंदर बड़ा मूव आ चुका है, मजीद इससे बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है किसी भी साइड पर किसी भी टाइम। अब ये थी हमारे पास ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए आपको मिनिमम 3 लो फाइंड करने, और वीक टू वीक अगर आप इसको मार्क करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और उसके बाद एक और चीज, यहाँ पर एक अप ट्रेंड है ऐसे, ये एक, ये समझ लें कि ये एक लाइन के ऊपर ट्रेड कर रही है। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, एग्जैक्ट पॉइंट चले बना लेते हैं, टाइम को कम है, हल्का फुल्का फर्क हो सकता है। जैसे ही ये ब्रेक होगी, ये ट्रेंड ब्रेक होगा, तो ऐसे रिटेस्टिंग के बाद पॉसिबल है कि ये अपने इस लो को टच करे। अगर ये प्रॉपर तौर पर ट्रेंड चेंज होता है, मोमेंटम शिफ्ट होता है, तो पॉसिबल है कि गोल्ड दोबारा अपने लो को टच करे। मिसाल के तौर पर सेलिंग के अंदर, क्योंकि अभी फंडामेंटल की वजह से गोल्ड ज्यादा बाय, अगर गोल्ड यहां से ब्रेकआउट लेता है, ये पहली ट्रेंड लाइन, इसका फर्स्ट टारगेट 3400 के आसपास यहां पर हो सकता है, इस पॉइंट्स के ऊपर। अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, नीचे अच्छी रिटेस्टिंग वगैरह कर लेता है, तो फिर हमारा टारगेट वही 3300 हो सकता है पॉसिबल। लेकिन मार्केट अपने हर पॉइंट से रिजेक्शन लेगी। अब मार्केट के सेलिंग आने के
क्या सिनेरियो होगा अगर, मैं नहीं कह रहा सेल आएगी, मैं नहीं कह रहा सेल आएगी अभी, जब तक ब्रेकआउट या कंफर्मेशन कैंडल कोई भी हमें क्लोजिंग नहीं मिली। अगर ये यहां से ब्रेकआउट देती है इस जगह से, इसका फर्स्ट टारगेट ये होगा, यहां से रिजेक्शन लेगी, फिर ये यहां से भी रिजेक्शन लेगी, फिर ये इस लो से भी रिजेक्शन लेगी, ये हर लो से रिजेक्शन लेगी, हर लो से। और ये आपके लिए स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें, इन पॉइंट से आप बाइंग कर सकते हैं, बड़ा इजी है। और इन पॉइंट्स को आपने मार्क कैसे करना है, ये भी आप लोगों को मैंने बताया था कि इनको जोन बनाने हैं, यहाँ पर इनके जोन बनाने हैं ताकि मार्केट इसके आसपास भी आए या इससे थोड़ा सा नीचे भी आए तो परेशान नहीं होना। इस जोन से ही मार्केट रिटर्न रिटर्न लेगी। ये आपको छोटे छोटी डाइवर्जेंस नजर आ रही हैं, जरा इनको बाद में पिप्स के अंदर काउंट कीजिएगा। ये H1 ओपन है, अब इसके दरमियान भी 100 पिप्स, इनके दरमियान भी 100 पिप्स, इसके अंदर भी 100 पिप्स का फर्क है, और इसके अंदर तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 300 पिप्स का डिफरेंस है। ये डिफरेंस काफी है, स्कैल्पिंग है, क्योंकि आपको हर पॉइंट से 40-50 पिप्स इजीली मिल जाएंगे। अभी तो गोल्ड का कोई मूड नहीं है सेलिंग का। गोल्ड के अंदर एक अफवाह नजर आ रही है कि रेट कट्स होंगे, अगर रेट कट होते हैं तो गोल्ड ज्यादा बाय नहीं जाएगा। अगर रेट कट नहीं होते, मजीद इंटरेस्ट सूद बढ़ा दिया जाता है, तो पॉसिबल है गोल्ड 3,000 पर भी आ जाए। अगर ये फंडामेंटल अपडेट्स हैं, अगर रेट कट नहीं होते, ना कोई चेंजिंग नहीं होती, इक्वल रहते हैं, तो फिर गोल्ड अपने इस लो को टच करेगा। एज पर फंडामेंटल टेक्निकल और कुछ होगा, जहां से उसने, सॉरी कहां से, ये पॉइंट है 3400 के आसपास ये टच करेगा अगर रेट कट। लेकिन रेट कट का डिसीजन अभी बहुत दूर है, 15 दिन बाकी हैं। लेकिन जैसे ही उनकी स्पीचेस वगैरह आती रहेंगी, अंदर से कोई भी न्यूज आती रहेगी, गोल्ड उसी के मुताबिक मूव देता रहेगा। इसी वजह से हम मिनिमम ट्रेड्स करेंगे इस वीक, लेकिन कोशिश करेंगे प्रॉफिट करें। मुझे एक चीज की बल्कि खुशी नहीं है, ये आज भी हमारी इंफॉर्मेशन पर ट्रेंड के ऊपर मेरे स्टूडेंट्स ने, जो जिनको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग का पता है, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी किया, और मुझे विड्रॉ लेकर, प्रॉफिट कर कर नहीं, विड्रॉ लेकर स्क्रीनशॉट भी शेयर किए कि सर ये आपने जो हमें ट्रेंड बताया हुआ है बाय का, उसके मुताबिक हम बाय के अंदर स्कैल्पिंग करते रहे और हमने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। ट्रेंड ऑलवेज यूर फ्रेंड। अगर ट्रेंड के मुताबिक आप ट्रेड करोगे तो आप हमेशा कामयाब रहेंगे। अभी भी हमने सेल के अंदर एक बात कही थी, जब सेल की स्कैल्पिंग ट्रेड दी हमने, 40 पिप्स हमें मिला, लेकिन उसके अंदर एक चीज मेंशन थी, एक तो प्रॉपर सिग्नल हमने शेयर नहीं किया, एक चीज मेंशन थी होल्ड नहीं करना। उसकी रीजन यही थी, वो 98 से था यहां से। अब ये मार्केट 270-80 भी बाय गई खड़ी है, कोई मसला नहीं, एसएल हो गया। बल्कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थी 40 पिप्स पर, लेकिन नहीं की तो कोई मसला नहीं, इतना बड़ा लॉस नहीं है। हम हमारा जो एक टेक प्रॉफिट है हमारे 3 स्टॉप लॉस को कवर कर सकता है। चले जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो, लास्ट आप लोगों की जो हमारे पास क्लास के मिनट हैं वो 7 मिनट्स बाकी हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, चैट्स आप लोगों की ओपन हो चुकी हैं। सर जी, बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर FVG, मैक्सिमम वॉल्यूम, मिनिमम टाइम, मतलब छोटे से छोटा टाइम फ्रेम, स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम, और मिनिमम लो, मतलब लो वॉल्यूम, हायर टाइम फ्रेम, ये स्ट्रेटजी बेस्ट है। इस वीक में हर दिन न्यूज है जी, हर दिन न्यूज तो है, उनका कोई फर्क इतना खास नहीं पड़ता। आज भी न्यूज थी, कल भी है शायद, परसों, हाँ बल्कि कल वेडनेसडे है, नॉन उसके अनएम्प्लॉयमेंट में होगा, परसों भी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, फिर एक ADP होगा, फिर वो नॉन फार्म पेरोल है फ्राइडे को।
व्हाट इज द चेंज ऑफ करेक्टर। सही, आपको पता चल रहा है कि ट्रेंड चेंज हो रहा है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जब ट्रेंड चेंज होता है उसके बाद मार्केट अपने लास्ट, मतलब बाय ट्रेंड के अंदर लास्ट हाई को ब्रेक करे, और लो डाउन ट्रेंड के अंदर लास्ट लो को ब्रेक करे, तो उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। आपने यूट्यूब, थोड़ा बिजी हूँ, प्लीज कोऑपरेट करें। एक साथ ही सारी क्लासेस अपलोड करेंगे कल, आज बल्कि अभी करनी थी। तो जो हमारे दूसरे हेल्पर हैं हमारे, वो भी नहीं आए, सर शेबी भी नहीं है इधर, तो इसलिए आज नहीं हो सकी। इंशाल्लाह कल लाजमी होगी, कोशिश करते हैं, लेकिन आजकल मसरूफियत बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा प्लीज वेट करें। हर छोटे मूव का स्विंग कंसिडर क्यों नहीं किया। छोटे मूव का मैंने, क्योंकि ट्रेंड लगाई लाइन आपको लगा कर दिखाई है H1 पर और H4 पर। मैंने आपको कहा है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतनी बड़ी मूव, और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर स्विंग्स नहीं होती। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सर, चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड कैसे पता चलेगा। वैलिड ये होगा कि एक तो वॉल्यूम हो, दूसरा जो लो है, लो के नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल विदाउट रिजेक्शन क्लोजिंग हो। जो लास्ट लो है उसका स्ट्रॉन्ग लो, उस लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। कल वाली क्लास यूट्यूब पर नहीं है इंशाल्लाह, कल सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी आज वाली के साथ। चैट साहब लोग मैंने ऑफ कर दिए, 5 मिनट है इसमें के अंदर, 17 क्वेश्चन है, इनका आंसर कर लूँ, अगर टाइम बचा तो बाद में ओपन कर देंगे। सर, आपके सिग्नल्स को कैसे कॉपी करना है, इस पर एक क्लास दें, हम उसे मार्केट में प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी बताते भी हैं, आप अपने एडमिन से पूछ लें, या फिर किसी दिन क्लास में अगर वो टाइम मिला 5-6 मिनट, तो उसके अंदर इसको डिटेल से बता देंगे। असल सर, हाउ आर यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर एवरीथिंग। कितनी क्लासेस हो गई। और सर, इस महीने में इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। सर, CIST, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो। सर, अगर आप ट्रेंड में लास्ट नाइट एंड करंट लो, लास्ट हाई और करंट लो सेम हो जाए, तो लास्ट हाई और करंट लो कोई मसला स्ट्रॉन्ग, मतलब वो उसी रेजिस्टेंस से, उसी पॉइंट से रिवर्स हो जाए जो एरिया ब्रेक हुआ है, हो सकता है ट्रेंड पावरफुल होगा। सर जी, ऊपर भी और नीचे भी बुलिश पेरिश फेयर वैल्यू गैप्स बन रहे हो, तो कैसे ट्रेड लें। इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड, जिस चीज का ट्रेंड है उस चीज का फेयर वैल्यू गैप आप फाइन उसको, उसके ऊपर ट्रेड करें। सर जी, ये प्राइस एक्शन कब तक, प्राइस एक्शन के तो वैसे 3-4 चीजें हैं, ये कंप्लीट हो गई, लेकिन प्राइस एक्शन के पैटर्न है वो मुश्किल है, वो सीखना जरूरी है। तो कल से हम पैटर्न स्टार्ट करेंगे, कौन सा पैटर्न कैसे होगा। सर, मैंने आज ज्वाइन किया, फॉरेक्स की क्लास है, यस। सर, ये ट्रेंड कहाँ तक जा सकता है। ट्रेंड की कुछ वो नहीं है, फंडामेंटल्स के ऊपर सारी गेम है इस टाइम। इतना बड़ा मूव जो आ रहा है, कोई कहे कि टेक्निकल, मैं नहीं मानता भी, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई के ऊपर है इस टाइम। हवा के अंदर है, ये समझ लें, ऊपर कोई ऐसी रिजेक्शन वगैरह नहीं है। फिबोनाची के अंदर शायद कहीं पर रिजेक्शन हो, लेकिन अभी तक टेक्निकल कोई रिजेक्शन ऊपर नहीं है, क्योंकि हवा है, हवा में गोल्ड जहां भी जाए। अभी इसको मैयर करने के लिए थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, कल इसके ऊपर टाइम लगाएंगे कहाँ से गोल्ड का रिवर्सल। सर, आज और जी हमारा एसएल हुआ है, लेकिन एक चीज आप देखें रहमत भाई, कि दोनों कल भी और आज भी जस्ट मार्केट एसएल के बाद फौरन टीपी की तरफ गई है। मतलब गोल्ड के अंदर जो
एग्रेसिव मूव है ना, उसकी वजह से एसएल हुआ है जस्ट। लेकिन मैं अपनी उन ट्रेड से, एसएल मेरा भी हुआ है, मेरा भी लॉस हुआ है, लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड के साथ हैं, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस मिनिमम। जजाकल्ला सर। सर हम ट्रेड लेने के लिए कौन से टाइम फ्रेम? आजकल जो मूवमेंट है, M5 और M15 बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। सर जी, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने आज किस बेस पर ट्रेड करवाई? सिंपल। जो फर्स्ट हमने बाय का सिग्नल दिया जिसमें हमारा एसएल हुआ, वो सपोर्ट के, एक सपोर्ट थी और वहां पर डिमांड जोन था। दोनों ये बेस थी मेन इसके ऊपर, और कोई चीज नहीं थी वहां पे। मार्केट ने उसको फॉलो किया, लेकिन उसको स्वीप करने के बाद गोल्ड फिलहाल कहाँ तक एक्सपेक्टेड है बाय में? नो आइडिया अभी, क्योंकि इसको मैयर नहीं किया इसके। जब तक कोई यही पॉइंट अपना नहीं बनाता। सर यूट्यूब का अकाउंट बता दें प्लीज। राइजिंग स्टार एकेडमी या फिर सर अगर ऊपर भी और नीचे भी बुलिश बेरिश ये बता चुके हैं जी। अरे मैंने आज ज्वाइन किया फॉरेक्स की। सर जी लिक्विडिटी स्वीप कैसे, कहाँ फाइंड करें? मोस्टली जो आज और कल में हो रही है ना, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। बाय भी, मार्केट के अंदर से पहले बायर्स को निकाला जा रहा है, फिर मार्केट बाय में जा रही है। जैसे कल भी हमारा एसएल किया, मतलब बायर्स को वहां से एग्जिट कर दिया मार्केट ने कंप्लीट। सेलिंग कन्फर्मेशन बन गई, लोग स्वीप हो गए, बाद में बाय चली गई। आज भी ऐसे हुआ, हमारा सेल स्वीप किया, बायर्स को मार्केट से बाहर किया और फिर बाय निकल गई। मार्केट की गेम है। इंशाल्लाह मिलते हैं कल न्यू टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।